आप देख सकते हैं कि ये फर्मे को डाल रहे हैं ताकि वो इसके शेप को जो है ना वो ले लें। कि इनके पास जो है इन्होंने तकरीबन हाफ जो है फुटबॉल स्टिच कर लिया है। इंसानी हाथ के ज़रिए सिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से मजबूती से फुटबॉल जो है वो सिया जाए। आप इंटरेस्टिंगली देख रहे होंगे कि यहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं। अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज़ की भी पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाए। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 70% से ज़ायद फुटबॉल पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनते हैं। पाकिस्तानी कंपनियों के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है जो पाकिस्तानी फुटबॉल को सबसे मुनफरिद बनाता है? पूरी दुनिया में ये शहर मशहूर है फुटबॉल के शहर के नाम से। जी हाँ, पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल इसी शहर में बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल बनाने का मरहला शुरू होता है सैंपल टेस्टिंग लैब में, जहां पर फुटबॉल के अंदरूनी और बैरूनी मटेरियल की फिजिकल और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को जांचा जाता है। अप्रूव्ड सैंपल के मुताबिक सिंथेटिक मटेरियल और कपड़े के बंडल्स को स्टोर रूम से मंगवाकर बड़ी बड़ी शीट्स की शक्ल में काटा जाता है। इन शीट्स को केमिकल बॉन्ड के जरिए आपस में जोड़कर इनकी मजबूती और पायदारी को बढ़ाया जाता है। तैयार करदा शीट्स को कटिंग सेक्शन में माहिर कारीगरों की मदद से मैनुअल और ऑटोमेटिक मशीन्स पर मुख्तलिफ पैटर्न्स में काटा जाता है। कटे हुए पीसेस को जमा करके प्रिंटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। प्रिंटिंग के मरहले का आगाज डिजाइन लैब से होता है, जहां पर डिजाइन एक्सपर्ट्स फुटबॉल के लिए मतलूबा डिजाइन्स तैयार करते हैं। तैयार करदा डिजाइन्स को स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से पैटर्न्स में कटे हुए पीसेस पर प्रिंट किया जाता है। प्रिंटेड पैटर्न्स की तराश खराश और क्वालिटी चेक के बाद अलग अलग फुटबॉल के सेट्स तैयार किए जाते हैं। दूसरी जानिब फुटबॉल के अंदरूनी हिस्से को अलग सेक्शन में तैयार किया जाता है। यहाँ पर रबड़ के केमिकल मटेरियल को सांचों पर चढ़ाकर आग की भट्टी में एक मखसूस वक्त तक हीट दी जाती है, जिसके बाद फुटबॉल के ब्लैडर्स तैयार हो जाते हैं। अगले मरहले में तैयार करदा प्रिंटेड पैटर्न्स और ब्लैडर्स को सेट्स की सूरत पैकेट्स में बंद करके हर पैकेट का वजन किया जाता है ताकि फुटबॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक। इन पैकेट्स को स्टिचिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक न सिर्फ हाथ की स्टिचिंग के जरिए फुटबॉल तैयार किए जाते हैं, बल्कि मशीनों के जरिए भी फाइन स्टिचिंग की जाती है। माहिर कारीगर मशीनों पर निहायत सलीके से एक एक पैकेट में मौजूद पैटर्न्स को सीते हैं, फिर इनमें ब्लैडर डालकर आखिरी पैटर्न को एक मर्तबा फिर हैंड स्टिच किया जाता है। तैयार फुटबॉल्स में हवा भरकर एक मर्तबा फिर क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है। फीफा के नए कवानीन के मुताबिक लेटेस्ट टेक्निक से बगैर सिए भी फुटबॉल को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में प्रिंटेड पैटर्न्स को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए आपस में जोड़ा जाता है। फुटबॉल के आधे आधे दो हिस्से तैयार किए जाते हैं। दोनों हिस्सों के दरमियान में ब्लैडर रखकर एक मशीन के जरिए इसे हीट दी जाती है और आपस में चिपका दिया जाता है। यूं बगैर सिए मजबूत और वजन में कदरे हल्का फुटबॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इस वक्त हम मटेरियल यूनिट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर सबसे पहले जो इसका बेस कंपोनेंट है जिसमें पीयू है और फैब्रिक है, उसकी कटिंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये पीयू की कटिंग कर रहे हैं और ये एक मशीन के ज़रिए की जाती है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक लेदर मटेरियल है। इसके अलावा साथ ही साथ जो है फैब्रिक भी काटा जाता है और फैब्रिक जो है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई जाए। और फैब्रिक को अकेले नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसको लैटेक्स के ज़रिए जो है इसकी पीयू बेस से चिपकाया जाता है। मटीरियल कटिंग के बाद प्रोसेस शुरू होता है अंडरलाइनिंग का, जिसके अंदर ये जो इनका बेस होता है फुटबॉल का जिसमें पीयू है, उसको लैटेक्स और फैब्रिक रख के जो है वो पेस्ट किया जाता है और इसकी मुख्तलिफ तहें बनाई जाती हैं। मल्टीपल टाइम्स फैब्रिक और लैटेक्स को जिस तरह की ये कर रहे हैं पेस्ट, उस तरह रखा जाता है और कस्टमर की डिमांड के ऊपर फुटबॉल को सॉफ्ट करने के लिए कुछ कुछ जगहों पे फॉर्म भी जो है वो रखा जाता है ताकि जो फील है फुटबॉल की वो बड़ी नरम आए। जब ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, आप देख सकते हैं लेटेक्स के बार बार लगाने के बाद इसको पेस्ट किया जाता है, फिर इसको रखा जाता है 24 घंटे के लिए सुखाया जाता है और उसके बाद
इसको एक चैम्बर में रखा जाता है जहाँ मज़ीद हीट दी जाती है ताकि ये अच्छे तरीके से मजबूती से चिपक जाए और फिर इसकी ये फाइनल शक्ल बन जाती है। ऐसे चिपकाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये 3-4 तहें बनाई गई हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से इसको चिपकाया गया है कि ये बेस बन चुकी है फुटबॉल की। और इसको फिर आगे भेजा जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ कटिंग करके इसके पैचेस निकाले जाते हैं और फिर उनको स्टिच किया जाता है और फुटबॉल बनाया जाता है। मेरे पीछे जो मशीन आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, लेटेस्ट मशीन्स हैं। एक वक्त में इस मशीन पे 100 से ज़ायद पैनल्स भी जो है वो काटे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो पुरानी मशीन भी इस्तेमाल की जा रही हैं जिनमें एक ही वक्त में 2-2 पैनल्स काटे जाते हैं। हैंड स्टिच के लिए ज़्यादातर जो फुटबॉल बनती हैं उनके ये पैनल्स जो है वो काटे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वो मटीरियल है जो कि अंडरलाइनिंग डिपार्टमेंट से आया है और अब ये इस मशीन पे जहाँ पर एक ही वक्त में ये 2-2 पैनल्स काट रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, अब डिमांड के हिसाब से ज़्यादा जो पैनल्स काटती है मशीन, उस पर जो है ज़्यादा मटीरियल को डाला जाता है क्योंकि उससे वेस्टेज भी कम होती है। आगे ये जो पैनल्स कटते हैं, इन पैनल्स को एक जगह पे जमा किया जाता है और फिर बाद में इनको देखा जाता है पर फुटबॉल के हिसाब से कि कहाँ कितना पैनल जो है वो फुटबॉल में इस्तेमाल होना है। आप देख सकते हैं ये पैनल्स कटे हैं, जिस तरह के इस सामने उससे 2-2 पैनल्स कटे हैं और एक फ़ुटबॉल में जनरली 32 पैनल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पैनल कटिंग के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं डिज़ाइनिंग सेक्शन में। डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है ये। सबसे पहले जो अप्रूव्ड इनकी बॉल होती है या अप्रूव्ड डिज़ाइन होता है उसको सामने रखा जाता है और उसका डिज़ाइन जो है कंप्यूटर पे बनाया जाता है और फिर उसकी स्क्रीन्स बनाई जाती हैं। इसकी प्रिंटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हर कलर की अलग अलग स्क्रीन बनाई जाती है और फिर पैनल के ऊपर अलग अलग स्क्रीन को रख के जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो प्रिंटिंग प्रोसेस या इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और जिस तरह के मुख्तलिफ मैंने आपको बताया कि स्क्रीन्स बनाई जाती हैं, फिर वो स्क्रीन्स रख के एक एक कलर को प्रिंट किया जाता है और इसके लिए इन्होंने अलग अलग लाइन्स बिछाई हुई हैं। हर लाइन के अंदर आप देखेंगे कि पैनल के ऊपर अलग कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं और फिर ये जिस तरह स्केल है, ये स्केल अप्लाई किया जाता है और फिर ये जो पैनल है इसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। लुक एट दिस। अब इसमें और कलर्स आ चुके हैं और जिस तरह आप इस लाइन से आगे जाते जाएंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर और कलर्स आते जाएंगे और इसकी फिर फाइनल शेप जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें एक ब्लैक कलर भी ऐड कर दिया गया है। फिर इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो डाली गई हैं, इसमें नाम भी लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर होती है। बड़ा यूनिक स्टाइल है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भी प्रिंटिंग होती है और फिर ये फाइनल जो है प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है लाइक दिस। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लैडर डिपार्टमेंट में और जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि फ़ुटबॉल के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका एक्सटर्नल और ये उसका इंटरनल कंपोनेंट होता है। और इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्मे होते हैं, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के फर्मे हैं जिससे ब्लैडर बनता है। तो ये फर्मा जो है इसको डिप किया जाता है इस रबर के मटेरियल के अंदर और फिर इसको सुखाया जाता है और ना सिर्फ सुखाने के लिए बल्कि इसको एक चैम्बर में डाला जाता है और फिर काफ़ी टाइम दिया जाता है, काफ़ी हीट दी जाती है, जिसके बाद ताकि ये ब्लैडर मजबूत तैयार हो जाए। और फिर इसकी तैयारी के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये फर्मे को डाल रहे हैं ताकि वो इसके शेप को जो है ना वो ले लें। फर्मे को निकाल के यहाँ रखते हैं। ये अभी इन्होंने फ्रेश निकाला है, ये थोड़ी देर के अंदर खुश्क होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद इसकी पायदारी बढ़ाने के लिए इसको अंदर एक चैम्बर में डाला जाता है जहाँ इसको हीट दी जाती है और फिर ये जो फर्मा है इसको वहाँ से उतारा जाता है और फिर इस ब्लैडर को आगे भेजा जाता है जहाँ वेट करके इसको जो पैनलिंग बंडल होता है उसमें रखा जाता है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ब्लैडर बनने के बाद जो है फिर इसकी असेंबली शुरू होती है और इस वक्त फाइनली हम मौजूद हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसको स्टिचिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है। और 2 तरीक़ों से स्टिचिंग होती है, एक तो हैंड स्टिच जिस तरह के आप देख रहे हैं कि अपने हाथ से ये सी रहे हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर ब्लैडर को रखेंगे और फुटबॉल जो है वो अपनी फाइनल शेप के अंदर आ जाएगी। तो यही पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की खासियत है कि हाथ से बेहतरीन बनती है और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मशीन स्टिचिंग डिपार्टमेंट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैनल्स को जो है मशीन्स के ज़रिए स्टिच किया जा रहा है और पूरी एक लाइन के अंदर मुख्तलिफ पैनल्स को स्टिच करके आगे भेजते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है इन्होंने तकरीबन हाफ जो है फ़ुटबॉल स्टिच कर लिया है। ये इसको जोड़ के तकरीबन एक फुल फुटबॉल की फॉर्म देंगे, लेकिन ये अभी उल्टा फुटबॉल है। यहाँ पर
जो है इसको सीधा किया जाता है और फिर सीधा करने के बाद इस फुटबॉल को इस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहाँ पर इसके जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, इसके अंदर इसका इंटरनल पार्ट यानी कि इसके ब्लैडर को डाला जाता है और इस ब्लैडर को भी इसके साथ जो है रबड़ के एक लैटेक्स मटेरियल के साथ जो है वो चिपकाया जा सकता है। अगर आप वो कैमरा दिखा सके कि किस तरीके से ये अपने हाथ से इस ब्लैडर को जो है इसके साथ चिपका रहे हैं ताकि मजबूती जो है वो पकड़ाई रहे। आखिर में इस हिस्से को भी, ये जो एक पोर्शन रह जाता है खुला, उसको भी स्टिच करने के लिए ये फिर स्टिचिंग मशीन के पास लाया जाता है और जहाँ पर ये इसको स्टिच करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आखिरी होल रह जाता है, ये जो आखिरी होल रह जाता है, इसको मशीन पे से स्टिच नहीं किया जा सकता। इसको फिर आखिर में हैंडमेड स्टिचिंग के ज़रिए, इंसानी हाथ के ज़रिए सिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से मजबूती से फ़ुटबॉल जो है वो सिया जाए, इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स ना रह जाए, कहीं से फट ना सके और फिर ये फ़ुटबॉल जो है ये अपनी फ़ाइनल शेप इख्तियार कर लेती है। बाद में इसमें हवा भरी जाती है और हवा भरने के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको एक मरतबा फिर से चेक करता है और फिर इसको जो है डिस्पैच यूनिट की जानिब भेज दिया जाता है। आपको डिस्पैच यूनिट भी दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ुटबॉल बनता है, हैंडमेड और इसके अलावा मशीन में, दोनों आपको तरीके हमने दिखा दिए। अब जो आखिरी तरीका है थर्मल बाउंडिंग का, उसको भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका फ़ुटबॉल बनता है। सो फाइनली ये है थर्मो बॉन्डिंग सेक्शन, जिसके अंदर जो आपका अगर ये कहा जाए कि जदीद तरीके से इस वक्त जो फ़ुटबॉल है बनाई जा रही है और इसमें हर जो सेक्शन है उसको पहले काटा जाता है, काटने के बाद उस पर जो है वो ग्लू लगाया जाता है और आप देख सकते हैं जिस तरह कि पहले हमने आपको दिखाया था कि पहले मटेरियल तैयार किया जाता है पीयू का और कपड़े का और फॉर्म लगाकर। इसमें सबसे पहले अलग अलग पैनल्स काटते हैं, उन पे फिर ग्लू लगाया जाता है और फिर उनको जोड़ा जाता है। आप इंटरेस्टिंगली देख रहे होंगे कि यहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं। अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज़ की भी पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाए। हर सेक्शन में हमें ख़वातीन दिखाई देती हैं, लेकिन इस सेक्शन में इंटरेस्टिंगली 75% ख़वातीन काम कर रही हैं। अच्छा, ये जो पैनल मैंने आपको दिखाया था कि पहले चिपकाया जा रहा था, इस मशीन में उस पैनल को जो है मज़ीद एक तो मजबूती के लिए और दूसरा इसकी शेप जो है बेहतर करने के लिए, पहले इसके एजेस नज़र आ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये एजेस जो है वो चिपका दिए गए हैं ताकि ये फिनिश हो नज़र आए। अब आप कह सकते हैं कि ये पैनल पूरा तैयार है और इस पैनल का जो है अब यहाँ पे बंडल बनाया जा रहा है, तकरीबन 32 पैनल्स का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे हर एक का अलग अलग, जिसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन पैनल्स हैं वो बनाए गए हैं, उनका बंडल बना दिया गया है और इस बंडल को आगे जो है वो असेंबल किया जाएगा। तो फाइनली जो तैयार बंडल्स होते हैं उनकी पहले क्वालिटी चेक होती है, एजेस को ठीक किया जाता है और उसके बाद ग्लू जो है इन पे लगाया जाता है। एक ख़ास किस्म का ग्लू है जो बहुत मजबूत इसकी पकड़ाई होती है, इसको इस मशीन में रखा जाता है, ग्लू को हीट दी जाती है ताकि वो नरम हो जाए और फिर आगे जो वर्कर्स हैं आसानी से उस ग्लू को चिपका सकें। आप देख सकते हैं एक बॉल के फर्मे के ऊपर जो है इन तमाम पैनल्स को जोड़ के फ़ुटबॉल की एक शेप दी जा रही है, जिस तरह हमने आपको स्टिचिंग सेक्शन में दिखाया कि हाफ 2 पोर्शन जो है फ़ुटबॉल के बना दिए गए हैं। इसमें स्टिचिंग नहीं हुई, इसमें ग्लू के ज़रिए जोड़ा गया है। ये इसका जो आप कह लीजिए अंदर का ब्लैडर होता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है, वो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है और इसका जो ब्लैडर होता है ये बहुत मजबूत होता है। आप देखिए कि बिल्कुल इसमें कोई पोर्शन नहीं, मैं फुल जोर लगा रहा हूँ और इसके ब्लैडर रबड़ के ऊपर जो है फैब्रिक लगा के भी ग्लू से इसको चिपकाया जाता है, क्योंकि इसका ब्लैडर जो है वो उसकी असल मजबूती रखता है और उसके ऊपर जो है फिर ये दोबारा इन पैनल्स को चिपका दिया जाता है। ये वो मशीन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाफ़ पैनल्स रखे हैं और इस हाफ़ पैनल के अंदर जो है ना आप देखिए ब्लैडर को रखेंगी और इसको बंद कर देंगी। यहाँ से फिर फाइनल फ़ुटबॉल की शेप जो है वो बन जाएगी। आप देख सकते हैं कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी कि किस तरीके से ये खातून जो है ये इस फुटबॉल को बना रही है। इसके बाद यहाँ से फ़ाइनल फ़ुटबॉल की जो है वो शक्ल सामने आ जाएगी और ये फ़ाइनल फ़ुटबॉल जो है इसको एक मरतबा फिर से क्वालिटी चेक किया जाता है, क्योंकि इसको स्टिच नहीं किया जाता तो इसका देखा जाता है कि क्या हर जगह से वो अच्छे तरीके से क्या ग्लू के ज़रिए चिपक चुकी है और ये इसकी फ़ाइनल फॉर्म है। थोड़ी सी गर्म है क्योंकि मशीन से निकली है,
लेकिन लुक एट द बाउंस, आप देख सकते हैं इसका बाउंस ज़्यादा है। ये लेटेस्ट मेथड है फुटबॉल बनाने का, और इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको हिट करते हैं तो आपके पाँव के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता और बॉल में बाउंस भी ज़्यादा होता है। और इसको भी उसी प्रोसेस से इसकी क्वालिटी चेक होती है कि कहीं ये ब्रश तो नहीं करता। 2000 से ज़्यादा इसको हिट्स दिए जाते हैं, सारे हीट से गुजारा जाता है, और ये है थर्मो बॉन्डिंग प्रोसेस। एक ही कमरे के अंदर पूरा फुटबॉल तैयार हो जाता है और ज़्यादा तेज़ी से आप फुटबॉल तैयार कर सकते हैं। आखिर में इन तमाम फुटबॉल्स को जो है पैक किया जाता है और फिर डिस्पैच किया जाता है पूरी दुनिया में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।